जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के इजराइल और ईरान के बीच जंग की सुगबुगाहट तेज है। अब अमेरिका भी इस युद्ध में एंट्री ले सकता है। ऐसे में युद्धग्रस्त ईरान में हालात और भी ज्यादा भयानक होने वाले हैं। लिहाजा ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने अब ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जिसके तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में 110 भारतीय छात्रों का एक जत्था गुरुवार सुबह भारत पहुंच गया। युद्धग्रस्त ईरान से आर्मेनिया के रास्ते 100 से ज्यादा छात्रों को लेकर पहली उड़ान गुरुवार को तड़के दिल्ली पहुंच गई। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच तेहरान में भारतीय छात्रों को शहर से बाहर निकाला गया, जिनमें से 110 छात्र ऑपरेशन सिंधु के तहत मंगलवार को भारतीय दूतावास द्वारा दी गई व्यवस्था के माध्यम से सीमा पार कर आर्मेनिया चले गए। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने भारत सरकार द्वारा निकासी अभियान शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद दिया। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी बाकी बचे हुए छात्रों को भी जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी स्टेज वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर स्टेज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो खराब ही थे। आपने तो देखा होगा न्यूज में। भारत सरकार ने किसानों से जो मदद कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार ने तो बहुत हेल्प की, दैट्स व्हाई वी आर हियर। मेरा नाम तमहीद इस्लाम है, मैं JNK से हूँ। तो मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाजें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। थैंक। कुछ छात्रों के माता पिता अपने बच्चों के लिए हवाई अड्डे के बाहर उत्सुकता से इंतजार करते देखे गए। ईरान से लौटे इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने बचाव प्रयासों के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम है यासिर गफार। क्या कुछ रहा, थोड़ा जो आपकी ज़बानी हम जानना चाहें, क्योंकि आपने देखा है सब कुछ वहाँ पर। क्या देखा आपने, क्या हुआ वहाँ पर? अपने जो भी आपने देखा वो बता दीजिए। सर, मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड हम रात को सुन रहे थे, बस वही और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं न कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीजें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। मरियम रोज। वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं है, क्या दिक्कत है? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचना? जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने खराब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी, तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। छात्रों के परिजनों ने कहा कि हम वाकई बहुत खुश हैं। छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाया गया है। हम इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पास आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आए, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। के हालात को देखकर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। जी, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, बहुत अच्छा। अन्य पेरेंट्स ने बताया कि ईरान में सब कुछ ठीक था,
लेकिन हाल ही में हालात बिगड़ गए। हम बहुत तनाव में थे, लेकिन भारत सरकार ने छात्रों को आर्मेनिया भेज दिया, जहां उन्हें अच्छे होटलों में रखा गया। हम भारत सरकार के आभारी हैं। अमान नजर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का ही। सर, जो आप आज वापिस आए हैं, कितना बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट है। वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफर कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। ओके। अभी पहला जत्थे में 110 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। ईरान के अन्य हिस्सों में फंसे बाकी बचे भारतीयों को भी सरकार जल्द वापस लाएगी। लिहाजा वहां फंसे हुए स्टूडेंट से भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहने की सलाह दी गई है। ये विशेष प्लेन यहाँ से गया है इंडिया से लेने के लिए। जो मेरा बेटा ईरान में MBBS कर रहा था, तो उस जत्थे में आ रहा है मेरा बेटा भी, जो मैं उसको लेने के लिए कोटा राजस्थान से यहाँ पर आया हूँ, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। बहुत अच्छा लग रहा है। महसूस अच्छा क्यों नहीं होगा? जब बच्चे आ रहे हैं, सभी पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं, सबको अच्छा महसूस होगा। बुरा किसको लगेगा? जी सर, भारत सरकार के एफर्ट्स को किस तरह देखते हैं? मैं भारत सरकार के एफर्ट्स को बहुत अच्छा समझता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन साथ में मैं एक भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो तेहरान में जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और वो बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा बच्चा तो बॉर्डर एरिया में था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, और ये बॉर्डर एरिया के ही बच्चे बाहर आए हैं। और जो मेन तेहरान में अंदर की साइड में फंसे हुए हैं, वो बच्चे कोई नहीं आए। उनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट सोचे। और साथ में मैं इंडियन एम्बेसी तेहरान का काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और हमारे बच्चों को यहाँ तक लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन एम्बेसी।